स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ये जो थ्योरम है स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो ये पोलिनोमियल है, आप जो अभी हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसमें और आपके 10th में भी ये थ्योरम बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होती है। देखिए थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम, लेट px बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यानी कि एक पोलिनोमियल है px जिसकी डिग्री कितनी है, या तो 1 है या फिर 1 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, राइट। 1 से ज्यादा है या फिर 1 है, राइट। डिग्री मींस जैसे कि हम जानते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, और a कोई भी रियल नंबर है, इफ px is divided by the linear polynomial x minus a, then remainder is pa। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। ये जो आपको यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका कोई पोलिनोमियल है, राइट, px जिसकी डिग्री क्या है आपकी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो इक्वल के 1 के इक्वल डिग्री या फिर 1 से ज्यादा 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। और अगर हम उसको क्या है यहाँ पे देखिए, इफ इज डिवाइडेड बाय ए लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a, अगर उस पोलिनोमियल को मैं x माइनस a से डिवाइड करूं, वेयर a क्या है, a इज अ रियल नंबर, देन द रिमाइंडर इज pa। यानी कि अब ये जो px है स्टूडेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, px इट कैन बी एनी पोलिनोमियल, राइट। आई मीन कि जो भी आप यहाँ पे पोलिनोमियल लिखेंगे उसकी डिग्री या तो 1 होनी चाहिए या 1 से ज्यादा होनी चाहिए। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इस px की वैल्यू यहाँ पे मैं x प्लस 2 ले सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ले सकता हूँ, या फिर मैं x की पावर 3 प्लस में 4x प्लस स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 7। ये यानी कि जो भी मैं px की वैल्यू लूंगा, या px जो भी लूंगा वो कुछ इस टाइप में होगा, उसकी डिग्री या तो 1 हो या 1 से ज्यादा। जैसे कि इसकी डिग्री 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, राइट। तो ये ले सकता हूं। इन सभी को या इनमें से किसी को मैंने पिक किया, सपोज मैंने इसको पिक किया, या फिर मैंने इसको पिक किया, या मैंने इसको पिक किया। अब उसको डिवाइड किया एक लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। तो वो हमने क्या, x माइनस ए, लेट्स सपोज a की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, एनीथिंग यू कैन टेक, राइट। 0 भी ले सकते हैं, राइट। सो अगर उसको मैं इस नंबर आपका जो x माइनस ए है, तो लेट्स सपोज मैंने लिया x माइनस 1 लिया, तो मैंने a की वैल्यू क्या ले ली यहाँ पे, a इज इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है। सो अगर इससे मैं इनमें से किसी भी पोलिनोमियल को डिवाइड करूंगा, राइट, तो जो हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, कई बार तो रिमाइंडर 0 बचता है, कई बार रिमाइंडर 0 नहीं बचता है, आपका कुछ रिमाइंडर बच जाता है 1, 2, 3 अदर देन 0, राइट। तो यहां पे क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा, यानी कि अगर मैं यहां पे इस x माइनस 1 से इनमें से किसी को भी डिवाइड करूंगा, तो जो रिमाइंडर बचेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, pa। यानी कि आपने, हमको पता है डिवाइड कैसे करते हैं, राइट। तो अगर आपने इस पोलिनोमियल से इनमें से किसी भी पोलिनोमियल को डिवाइड किया, आपने एक जो मेथड डिवाइड करने का जो हम करते आए हैं उससे हमने किया, तो एंड में जो रिमाइंडर बचेगा वो जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं अगर मैं a की वैल्यू इस p मतलब जो आपका px था, जो पोलिनोमियल था, यानी कि जो भी पोलिनोमियल हम यहां ले रहे हैं, राइट, उसमें हम इस a की वैल्यू अगर रख दें तो, राइट, यानी कि a की वैल्यू से पुट करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी उस पोलिनोमियल की, दैट विल बी आवर रिमाइंडर। तो ये हम यहां पे अभी प्रूफ करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट किस तरह करेंगे, लेट px बी एनी पोलिनोमियल विद डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सपोज दैट व्हेन px इज डिवाइड बाय x माइनस a, जब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं px को किससे, x माइनस a से, द क्वोशिएंट इज कितना, qx एंड द रिमाइंडर इज rx।
ठीक है। सो हमें पता है, जो हमने वहां पे अपना डिवीजन एल्गोरिथम हमने पढ़ा था, कि जो हमारा डिविडेंड होता है दैट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहां हमने जो हमारा एल्गोरिथम था वो हमने यहां पे लिख ली, राइट। जो हम जानते हैं कि जो हमारा डिविडेंड होता है दैट इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो गया डिवाइजर, ये हमारा क्या हो गया कोशेंट, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। नाउ सिंस द डिग्री ऑफ x माइनस a इज 1, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा डिवाइजर है उसकी डिग्री क्या है 1 है। ये हम ऑलरेडी क्या बात चुके हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। एंड द डिग्री ऑफ rx, जो हमारा रिमाइंडर आने वाला है, इज लेस देन द डिग्री ऑफ x माइनस a। अब ये हमें पता है स्टूडेंट कि जब भी हम किसी एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, तो जो रिमाइंडर बचता है उसकी डिग्री हमेशा कम होगी। हमेशा क्या होगी, कम होगी, छोटी होगी। किससे, आपका जो डिवाइजर है। अगर इक्वल हुई तो अगेन वो डिवाइड हो जाएगा, तो या तो छोटी होगी या फिर जीरो होगी। आपकी जो रिमाइंडर की वैल्यू है या तो वो जीरो हो जाएगा, राइट, जीरो होगी, और या फिर उसकी डिग्री क्या होगी, हमेशा इससे छोटी होगी, राइट। तो यहां पे यही केस बचता है, दो केस, जो रिमाइंडर है या तो वो जीरो बन जाए या फिर जो डिग्री होगी वो डिवाइजर की डिग्री से क्या होगी, कम होगी। तो अब यहां पे जो डिवाइजर है वो क्या है, x माइनस ए। x माइनस ए डिग्री क्या है, वो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसकी डिग्री क्या है 1, और 1 से जो छोटी डिग्री की दैट विल बी 0, राइट। तो यहां पे हम क्या देखेंगे कि देखिए यहां पे सिंस द डिग्री ऑफ x माइनस ए इज 1 एंड द डिग्री ऑफ rx इज लेस देन द डिग्री ऑफ x माइनस ए, देन द डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0। यानी कि जो डिग्री है किसकी, जो आपका रिमाइंडर बचेगा, वो डिग्री जो होगी वो 1 से छोटी होगी। 1 से छोटा क्या, 0, क्योंकि जो पॉलिनोमियल में होता है उनमें जो डिग्री होती है वो क्या होती है, होल नंबर होता है। तो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। तो 1 से छोटा मतलब एक होल नंबर 0 ही बचता है, राइट। तो 0 डिग्री का मतलब क्या है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उसका मतलब क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। तो इसका मतलब क्या है, दिस मींस दैट rx इज ए कांस्टेंट से rx जो है वो आपका कांस्टेंट होगा, जिसको हमने क्या मान लिया, r मान लिया। यहां से क्या हुआ, जो हमारा ये वाला इक्वेशन था जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये वाला, इसमें मैंने rx के यहां पे क्या रख दिया, r रख दिया। ये आप देखेंगे हमने r पुट कर दिया यहां पे, राइट। अब क्या हुआ, इन पर्टिकुलर अगर हमने क्या किया, x की जगह पे हमने a पुट कर दिया, राइट। एक्चुअल में हम क्या अप्रोच लगा रहे हैं स्टूडेंट, हमें PA फाइंड करना है। हमने जो यहां तक किया स्टूडेंट, हमने उसमें क्या पाया कि जो रिमाइंडर है वो एक कांस्टेंट बचेगा, उसकी वैल्यू हमने क्या मान ली है, r मान ली है। तो अगर हम इस PA को इस r के इक्वल प्रूफ कर दे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि जो हम डिवीजन करने पे रिमाइंडर निकालते हैं वो डायरेक्टली भी निकल सकता है अगर हम उस a की वैल्यू, उस जो हमारा x माइनस ए में से जो a है, ये वैल्यू अगर हम पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो, राइट। अब देखिए ये हमारा आया, तो जब हमने x की वैल्यू यहां पे a पुट करी तो क्या होगा, देखिए जैसे पुट करेंगे तो क्या होगा, आपका a माइनस ए ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 0 इंटू QA, क्योंकि x यहाँ पे जो x था इसका भी a आ जाएगा, QA तो 0 इंटू समथिंग विल बी 0। एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा PA है वो कितना आया, आपका r के इक्वल आ गया। ये हमारा PA किसके इक्वल आ गया, आपका r के इक्वल आ गया, राइट। तो इस तरह से स्टूडेंट क्या हुआ कि जो हमारा ये PA आ गया, जो हमारा ये P आया या हमारा ये PA आया, ये हमारा PA ये किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, ये हमारा r के इक्वल आ गया। तो इस तरह से जो हमारा PA है वो हमने r के इक्वल प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये PA क्या है कि जब हमारे पास PX था, उस PX में हमने x के जहां पे एट x इज इक्वल टू a रखेंगे, x इक्वल टू a रखेंगे तो PA बन जाएगा,
और पी की वैल्यू क्या आ रही है, हमारी आर आ रही है। इसका मतलब है कि हम ये वैल्यू डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम ने हमें एक तरीका दिया, एक मेथड दिया, क्या फाइंड आउट करने का, रिमाइंडर फाइंड आउट करने का, राइट। अब यहां पे क्या है स्टूडेंट कि जब हमें डिवाइड करना होगा, राइट, तो डिवाइड करने के लिए कुछ भी हो सकता है ना, लाइक अगर मैं यहां पे वैल्यू x-1 ले रहा हूं, राइट, x-4 ले रहा हूं, तो यहां पे a की वैल्यू क्या है 1, यहां पे a की वैल्यू क्या है आपका 4, राइट। सो जो यहां पे आप a देख रहे हैं दैट इज a, जो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल, यहां पे a क्या है, a इज लाइक इसका क्या है, ये इसका जीरोस है। इट मींस कि जो भी आप यहां पे निकालोगे, जो भी हमने इनकी बात की कि हमने a रखा है, हमने PA निकाला, हमने यहां पे a रखा, अगर आप यहां पे इस पॉलिनोमियल में x माइनस a में x की जगह पे a रख देंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, a माइनस a एंड दैट विल बी 0, राइट। यहां पे तो आपका x माइनस a है तो क्या हो जाएगा a माइनस a, यानी कि कितना 0। तो यानी कि जिस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं उसका अगर जीरोस, अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें स्टूडेंट कि जिस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं अगर हमें उसका जीरोस पता है, अगर हमें उसके जीरो पता है, जैसे इसका जीरो क्या है a, राइट, तो उस जीरो को अगर हम जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं यानी कि px उसके अंदर पुट कर दे तो हमें रिमाइंडर की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। अगर रिमाइंडर जो भी आपका न्यूमेरिकली कुछ वैल्यू आती है आपकी, राइट, अगर वो 0 आया तो उसका मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, राइट, और अगर 0 नहीं आया तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, तो वो हम डायरेक्टली या तो हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं या फिर हम उसके अंदर इसके 0 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हम डायरेक्टली रिमाइंडर की वैल्यू निकाल चुके हैं, जो हम प्रूफ कर चुके हैं कि जो हमारा रिमाइंडर होगा दैट विल बी PA, राइट। तो इस तरह से हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जाना।